अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसको लेकर के क्या देख रहे हैं आप? कब तक आएगी? कुछ बातचीत हुई है आपकी? देखिए 8 मई को हम लोग आंदोलन किए थे, तो पूरे बिहार क्या पूरे देश का कह सकते हैं सबसे बड़ा छात्र आंदोलन था, जिसमें लगभग 50,000 स्टूडेंट पूरे पटना में आ गए थे हर जिला से। जुलाई में हर हाल में TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले BPSC ने भी कहा था कि फरवरी में जारी हो जाएगा, नोटिस जारी करके कि विज्ञापन जल्द आ रहा है। फिर 16 अप्रैल को कहा BPSC के परीक्षा नियंत्रक ने कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। अब कहा जा रहा है 20,000 सीटों पर विज्ञापन देंगे और 2 परीक्षा कराएंगे, PT और मेंस। और तर्क दिया जा रहा है BPSC के द्वारा पेपर लीक रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली के लिए कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप अपने साथियों के साथ फिर गांधी मैदान के चौक पे दिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब भी आंदोलन करते हैं सरकार को, आयोग को पूरा मौका देते हैं। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर लगातार जो है वो देखा आपने कि खबरें बनी। लगातार छात्र नेता दिलीप कुमार ने छात्रों की आवाज़ बुलंद तरीके से उठाई और आपको फ्रेम में अभी छात्र नेता दिलीप कुमार दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साथ साथ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा था कि जुलाई में ही नोटिफिकेशन जारी होगी TRE-4 की, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन नहीं आई है। इसे लेकर छात्र नेता दिलीप से बात करेंगे। सूर्य बिहार पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसको लेकर के क्या देख रहे हैं आप? कब तक आएगी? कुछ बातचीत हुई है आपकी? देखिए 8 मई को हम लोग आंदोलन किए थे, जो कि अभी तक का पूरे बिहार का पूरे देश का कह सकते हैं सबसे बड़ा छात्र आंदोलन था, जिसमें लगभग 50,000 स्टूडेंट पूरे पटना में आ गए थे हर जिला से। और हमें तो अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया, लाठियाँ मारी गई, हमें भी, हमारे साथियों को, छात्र छात्राओं को लाठियाँ मारी गई और हमारे साथ साथ 3 अभ्यर्थियों को भी जेल भेज दिया गया। फिर बाद में हमें जेल में भी टॉर्चर किया गया और सेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग थे कि भाई सरकार अपना वादा पूरा करे, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि अगले महीना वैकेंसी आएगी। जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे वो भी कह रहे थे। अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी हैं मिथिलेश तिवारी जी और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, इन्होंने भी कहा 8 मई के बाद कि जुलाई में हर हाल में TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले BPSC ने भी कहा था कि फरवरी में जारी हो जाएगा, नोटिस जारी करके कि विज्ञापन जल्द आ रहा है। फिर 16 अप्रैल को कहा BPSC के परीक्षा नियंत्रक ने कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो हम माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी की बातों पे भरोसा करते हुए जुलाई महीने का इंतजार कर रहे हैं। जुलाई महीना तब शुरू है, लेकिन जुलाई अंत तक इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि ये बोल रहे हैं 25 जुलाई तक अब याचना भेजेंगे। पहले कह रहे थे कि जुलाई में विज्ञापन आएगा। जुलाई की लास्ट जो कुछ दिन बच गए हैं, 12 दिन मात्र बच गए हैं जी। पहले एक विज्ञापन जारी करेंगे, फिर कहने लगे 25 जुलाई तक विज्ञापन जारी करेंगे, फिर कहने लगे कि 25 जुलाई तक याचना भेजेंगे। और पहले सिर्फ था कि 66 सीटों पे विज्ञापन आएगा, अब कहा जा रहा है 20,000 सीटों पे विज्ञापन देंगे और 2 परीक्षा कराएंगे, PT और मेंस। और तर्क दिया जा रहा है BPSC के द्वारा पेपर लीक रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये कह दें कि 46,000 सीटों पर जो याचना भेजी गई थी BPSC को फरवरी महीने में, तो वही विज्ञापन के रूप में जारी करे सरकार और एक ही परीक्षा ली जाए, यानी 46,000 से अधिक सीटों पे जुलाई अंत तक विज्ञापन जारी हो और एक ही परीक्षा हो। 2 चरण में जो परीक्षा बताई जा रही है कि 2 चरण में होगा, PT और मेंस, उसका आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम PT और मेंस BPSC का फैसला अब होने वाला है, जैसा कि BPSC कह रही है कि BPSC द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में PT और मेंस कराएंगे। चलिए हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन TRE-4 में नहीं ये लागू होना चाहिए। TRE-5 से आप कीजिए, बाकी अन्य परीक्षाओं में आप अभी लागू करिए। TRE-4 में क्या परेशानी है? TRE-4 में परेशानी यही है कि 2 वर्षों से TRE-4 का विज्ञापन का इंतजार हो रहा है ना, और हर समय कहा जा गया कि अगला सप्ताह, कभी अगला महीना विज्ञापन आ रहा है। तो अभ्यर्थी 2 साल से मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे भी देखिए जो TRE-4 की तैयारी कर रहे हैं, B.Ed D.El.Ed करने के लिए इनको एंट्रेंस पास करना पड़ता है। 2 साल कोर्स किए, फिर STET पास किए, कोई CTET पास किए, बहुत सारे हैं दोनों पास किए हुए हैं। तो कई परीक्षा ये पास कर चुके हैं। और पेपर लीक अगर PT मेंस कराने से पेपर लीक रुक जाता तो 66वीं BPSC, 67वीं BPSC और 17वीं BPSC उसका भी पेपर लीक हुआ था सिविल सेवा का। उसमें PT मेंस और उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। तो कैसे पेपर लीक वहाँ हो गया? तो ये सिर्फ बहाली को लटकाने का, बहाली में देरी करने का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री जी जो कह रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली के लिए ऐसा कर रहे हैं,
तो TRE 1 to 3 में एक ही परीक्षा से शिक्षक भर्ती हुई, तो इसका मतलब वो जो 2.5 लाख शिक्षक बहाल हुए वे अयोग्य है। 1 2 3 पर आप सवाल सीधे खड़ा करना चाहते हैं। शिक्षा सर वो अयोग्य हो गए, नियोजन इकाई से वो अयोग्य शिक्षक हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली मार्क्स के आधार पे हो रही है, वो अयोग्य हो गए। बीईटी वहाँ क्यों नहीं हो सरकार रहा? का कहना है कि और बेहतर होगी, इसमें जो पारदर्शिता है और बेहतर होंगे। हम तो कह रहे हैं पीटी लीजिए, मेंस लीजिए, उसके बाद फिर 2 गो मेंस ले लीजिए, लेकिन उस अनुसार आप सैलरी भी दीजिए और ये भी गारंटी दीजिए कि उसके बाद पेपर लीक नहीं होगा, और अगर पेपर लीक होगा तो हर परीक्षार्थी को 10-10 हज़ार रुपया मुआवजा दीजिएगा, और पेपर लीक में जो भी दोषी होगा इस बार तो कार्रवाई कीजिएगा, और आयोग पे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि आयोग कह रही है कि पेपर लीक रोकने के लिए हम पीटी मेंस करा रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो जाएगा तो कार्रवाई आयोग पे होनी चाहिए ना, और अभ्यर्थियों को 10-10 हज़ार मुआवजा मिलना चाहिए। हम पीटी मेंस का कहते रहे कि स्वागत करेंगे, हर परीक्षा में कीजिए, नहीं कोई दिक्कत है, लेकिन उसके अनुसार सैलरी दीजिए और TRE 5 से कीजिए, क्योंकि और उसकी सूचना अभी आप दीजिए कि अगला साल से हम ये करेंगे, ताकि 1 साल से पहले से वो लोग अभ्यर्थी तैयारी जुलाई महीने में अभी कुछ दिन बाकी रह गए हैं, तो आप इंतजार तो करेंगे ना? ऐसा तो नहीं है कि छात्र नेता दिलीप अपने साथियों के साथ फिर गांधी मैदान के चौक पे दिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब भी आंदोलन करते हैं सरकार को, आयोग को पूरा मौका देते हैं, और हमने पहले भी कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि जुलाई में विज्ञापन देंगे, तो इसलिए जुलाई तक कोई आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे, जुलाई तक कोई आंदोलन बिल्कुल नहीं करेंगे। जुलाई तक इंतजार करेंगे सरकार पे भरोसा करके, और अगर भरोसा टूटता है तो फिर हम लोग आंदोलन सरकार का घेराव करेंगे, बिल्कुल घेराव करेंगे। फिर मिथिलेश तिवारी जी को आप प्रश्न पूछेंगे लगातार? ये तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में तो पूछ ही सकते हैं सवाल। अच्छा, सीटों को लेकर के भी चर्चा है कि सरकार कह रही है 20,000 के लगभग में, जो मुझे याद पर कर पा रहा हूँ, और आप जो है वो 46,000 के आसपास की सीट को लेकर के कह रहे हैं। इसमें क्या कुछ पेच फंसा हुआ है? देखिए 46,000 पहले तो कहा गया 1,20,000 वैकेंसी आएगी पिछले साल, फिर कहा गया 1 लाख, फिर 90,000, फिर 80,000, फिर आ गया 55,000, फिर आ गए 46,000 पे। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि 46,000 से अधिक सीटों के लिए जो याचना BPSC को भेजी गई फरवरी में, तो हम लोग बस वही करें कि वही जारी कर दीजिए। हाँ, अगला साल से आप 20,000 दीजिए ना, हर साल हम लोग स्वागत करते हैं, और पूरे बिहार में जाके आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे हम। इस साल में आपको 46,000 के लिए आप TRE 4 में 46,000 दे दीजिए, क्योंकि 2 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, तो 46,000 इसमें दे दीजिए, अगला साल से आप 20,000 दीजिए, तो हम लोग स्वागत। 46,000 नहीं होता, 20,000 होता, तो फिर आप जो है वो छात्र नेता के तौर पे सड़क पे दिखेंगे? देखिए बिल्कुल हम लोग आंदोलन करेंगे, और सरकार को भी इस बहाली का श्रेय नहीं तब मिलेगा, अभ्यर्थी आक्रोशित ही रहेंगे। तो इसलिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से, कि आप 46,000 सीटों पर इस साल TRE 4 के लिए विज्ञापन निकालिए, अगला साल से आप 20,000 दीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे। अच्छा, आपको छात्र जो है खूब सुनते हैं, छात्रों को क्या कुछ संदेश देंगे अगर कुछ कहना हो तो? छात्रों को हम यही संदेश देंगे कि आप पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई तो कभी बंद नहीं होना चाहिए, और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांग भी सोशल साइट्स के जरिए रखते रहिए। बाकी अगर जुलाई में नहीं आता है विज्ञापन, तो फिर हम लोग अगस्त में तो आंदोलन करेंगे ही, तो उस समय आप सभी लोग जहां भी बुलाया जाएगा आप लोग आइए, लेकिन उससे पहले अभी जुलाई महीने में भी हम कई जिलों में जाएंगे, बैठक करेंगे, उसमें TRE 4 का मुद्दा रहेगा, BSSC का मुद्दा रहेगा, लाइब्रेरियन बहाली, यानी छात्र का जितना मुद्दा है सभी को लेकर छात्रों का मुद्दा उठाएंगे आप। सूर्यबिहार से बात की आपने बहुत बहुत जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने लगातार जो है छात्रों की आवाज़ बनते रहते हैं, लगातार छात्रों के जो मुद्दे हैं उठाते रहते हैं। अगर जुलाई में नोटिफिकेशन जारी नहीं होती है तो जो है वो सरकार को घेरने का काम करेंगे, ऐसा छात्र नेता दिलीप का कहना है। पूरी खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए सूर्यबिहार को आप फॉलो भी कर सकते हैं।